का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भारतीय सेना ने हमेशा सीमाओं की रक्षा की है और सेना ने हमेशा देश की सुरक्षा की है। कारगिल युद्ध में बीएसएफ की एक अहम भूमिका रही। पहलगाम हमले के बाद बीएसएफ लगातार एक्शन में थी। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटे। बीएसएफ के जवान सीमा पर डटे रहे। पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसको बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। बॉर्डर पार बड़े ग्रुप को देखा गया था और पाकिस्तान ने भारतीय सेना को भी निशाना बनाया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिए सीमाओं की सुरक्षा की जाती है उसको लेकर के पूरी जानकारी दी गई। किस तरह से कारगिल में जो है बीएसएफ का एक अहम योगदान था, एक अहम रोल रहा, उसका भी जिक्र यहां पर किया गया। और इसके साथ साथ देखिए, पहलगाम हमले के बाद से किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार एक्शन मोड में थे, इसकी जानकारी भी बीएसएफ के अधिकारी की तरफ से, यानी कि आईजी अधिकारी की तरफ से दी गई है। एक्शन से पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी रमन का। रमन, बीएसएफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में, एक किस तरह से युद्ध में बीएसएफ का रोल होता है, कितनी अहम भूमिका होती है, उसकी पूरी जानकारी कारगिल से लेकर के पहलगाम तक की पूरी जानकारी देते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। एक मिनट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बीएसएफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दमखम दिखाने की बात जो है वो कही है, और सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पाकिस्तान की पोस्टों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद किया गया है। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो अपनी पोस्टों को छोड़कर वो भाग रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ग्राउंड कमांडर विंदर दत्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके इलाके में लूनी पोस्ट जो ISI का एक बड़ा अड्डा था, जिसको बीएसएफ की तरफ से ध्वस्त किया गया था, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, किस तरीके से 9 और 10 तारीख की रात को जिस समय ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान के इलाके के अंदर, जो ISI के अड्डे थे, जो ISI के कॉम्प्लेक्स था जिसमें आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी थी, क्या कार्रवाई उस दिन हुई, आप थोड़ा सा डिटेल। देखिए, 9 तारीख को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि लूनी के अंदर जो है कुछ मिलिटेंट आए हैं, जिनका इरादा है कि क्रॉस बॉर्डर फायर का जो फायदा उठाते हैं वो रात को इन्फिल्ट्रेट करेंगे और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट हिंटरलैंड में उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास था उनका। सो हमने इमीडिएटली प्लान बनाया और रात को जैसे ही पाकिस्तान ने फायर किया तो हमने जो है ना सिर्फ उसकी पोस्टों को जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, बनस्पत की लूनी के ऊपर भी अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। हमने देखा कि आपके इलाके में कई ऐसी पोस्टें थी जहां से बीएसएफ ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान के रेंजर्स जो है वो पोस्टों को छोड़कर भागते हुए नजर आए। किस तरीके से मोराल जो है वो पूरा सिर से उखाड़ दिया था, उनका डाउन कर दिया था? जी देखिए, ऐसा कि शायद वो उसने अपेक्षा नहीं करी होगी कि हम लोग ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे इलाके में 8 पोस्टें ऐसी थी जो हमने पूरी तरह से उनकी बर्बाद कर दी। इसके अलावा 11 पोस्टें ऐसी हैं जिसकी अभी तक वो मेंटेनेंस करते आ रहे हैं। तो एक हमारा इलाका ऐसा था कि जहाँ पे सभी जो सबसे ज़्यादा फायर हुआ और सभी पोस्टों ने जो है फायर खोला और उसको भारी नुकसान पहुंचाया। देखिए, आरएसपुरा सेक्टर के भी जो ग्राउंड कमांडर हैं शितपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आरएसपुरा में भी हमने देखा अब्दुलिया हो गया, सुचेतगढ़ का इलाका हो गया, या फिर अरनिया का जो इलाका होगा, बहुत ज़्यादा हैवली उसको टारगेट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से किया गया था। क्या पाकिस्तानी रेंजर्स के बैक में लगातार पाकिस्तानी आर्मी भी फायर कर रही थी इस तरीके? हाँ, बिल्कुल। ये हमें लगातार इनपुट मिल रहा था हमारी जो खुफिया तंत्र है उनसे, और ग्राउंड में भी हम अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट से देख रहे थे। उनके रेगुलर्स वो फॉरवर्ड पोस्ट में आ रहे थे, जो सामान उठाकर बैग पैक लेके और उनके साथ वो पोस्टों में आ रहे थे। और हमें ये कंफर्म है कि रेगुलर की ज़्यादा तादाद थी बनिस्बत रेंजर्स, और वो उनके साथ लगातार फायर कर रहे थे। और जब हमारे पास ये जानकारी मिली कि वो अब्दुलिया पोस्ट को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रही थी, अब्दुलिया गांव को, रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की बात जो है की जा रही थी, तो बीएसएफ की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की? ये आपने बड़ा सही बोला है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जब भी फायर करता है हमारे जो सिविलियन आबादी उसको टारगेट करता है, और अब्दुलिया गाँव हमेशा ये टारगेट करते हैं। और उसी 9 तारीख की रात को इन्होंने अब्दुलिया को, जो हमारे इंटरसेप्शन शो कर रहे थे, अब्दुलिया को टारगेट कर रहे, और हमारी जो तैयारी पूरी थी और हमारे जवान मुस्तैद थे, हमारी ATM नमोटर ने उनको बखूबी जवाब दिया और उनको घुटने टेकने में मजबूर। अभी भी लगातार इनपुट्स इस बात को लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके का मिस एडवेंचर कर सकता है, पलटवार कर सकता है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वो पलट कर दोबारा जो है वो वार करने के लिए माहिर है और चोरी छुपे वार कर सकता है। तो इसके लिए बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर कितनी विजिल है?
देखिए आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उन पे हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ में वो हमेशा ऐसी हरकत, अपनी नापाक हरकत वो हमेशा करता है। और हमारी जो प्रथम रक्षा पंक्ति है बीएसएफ, वो हमेशा तैयार है। हम 365 दिन और 24 घंटे इस काम में, अपने जो ड्यूटी हमें दी गई है, हमारे जवानों के साथ मिलकर हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और मैं देशवासियों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि हम सीमा पर डटे हुए हैं और सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और ये हमारा मोटो भी है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, उसके लिए हम खरे उतरेंगे। सर, हमने देखा कि पाकिस्तान बीएसएफ की कार्रवाई के बाद वहां से पोस्टें छोड़कर भाग रहा था, जबकि हमारी महिला कार्मिक जो हैं वो लगातार डटी हुई थी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये बिल्कुल आपने सही बोला है। ये हमने कई सोशल मीडिया में इस तरीके से कुछ ऐसे वीडियोज चले हैं जिसमें दिखाई दे रहे हैं वो, और हमने ग्राउंड पे भी कुछ ऐसे पिक्चर्स देखी हैं। और हमने जो हमारी महिला कर्मी थी उनको हमने ऑप्शन दिया था कि वो पीछे आ सकती हैं, बट हमारी महिला इतनी ट्रेंड है और इतनी वो उनमें जो धैर्य कहेंगे और ट्रेनिंग कहेंगे, जिसकी बदौलत वो हमारे साथ बॉर्डर पे हमारी जो पोस्टें थी उसमें रही और एक मेल जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने फायर किया। और पाकिस्तान की जो सेना थी और जो साथ में उनके रेंजर्स थे उनको घुटने टेकने पे मजबूर किया। न केवल पुरुष जवान बल्कि महिला कार्मिका भी जो थी उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और पिन पॉइंट ऑपरेशन जो हैं वो लगातार किए गए बीएसएफ की तरफ से। मैं हथियार भी आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बीएसएफ ने जो है वो यहाँ पर भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सरजमी पर। यहाँ पर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये एंटी मटेरियल गन है। ये एंटी मटेरियल गन है जिसका न केवल बंकर्स को तोड़ने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बताइए सर, क्या कुछ इसकी खामियां है, किस तरीके खामियां हैं और खूबियां हैं, और क्या कुछ किस तरीके से काम आता है ये? जी सर, इसका नाम एंटी मटेरियल विध्वंसक राइफल है। जिस तरह नाम से ही जान रहे हैं, विध्वंसक है। इसने दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। इसकी दूरी 1800 मीटर और 1300 मीटर होती है। ज़रूरत के अनुसार हम इसको बैरल, ब्रिज ब्लॉक, मैगजीन और साइट को बदल देते हैं। इसकी मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं। ये सिंगल राउंड ब्रिज लोडेड बोल्ट एक्शन पे काम करता है। कितना कारगर रहा ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका टारगेट है, इसने पूरी तरीके से अपना अचीव किया है। बहुत कारगर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये AGRL है। सर, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको जरा उठाकर दिखाएंगे किस तरीके से? कंधे पर रखकर फायर किया जाता है श्रीमान। जी हाँ, ये कितना कारगर रहा है ये पूरे? इससे हमने दुश्मन के बंकर को तबाह कर दिया। बाकी दुश्मन था वो छुपाव में बैठा था, लेकिन उसको उसकी आवाज़ सुनाई दी, उसको वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बाकी जो बंकर का नुकसान है साफ देखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसको इस्तेमाल कंधे पर रखकर फायर करते हैं। पोजीशन के अनुसार जिस प्रकार हमको आड़ मिलती है, जैसे खड़े होकर आड़ मिलती है तो खड़े होकर फायर करते हैं, बैठने की आड़ मिलती है तो हम बैठ कर फायर करते हैं। जिस प्रकार की आड़ इजाज़त देती है उसी प्रकार से हम फायर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हथियार जो हैं ऐसे डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक गन है जो 30 mm का, जिसमें गोली जो है वो पड़ती है और बाकायदा मशीन गन की तरह काम करती है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को पूरी तरीके से घुटने पर ला दिया था। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जवान हैं उनका हौसले पस्त हो चुके थे और वो लगातार अपनी पोस्टों को छोड़कर भाग रहे थे। आप ये जानिए कि एक फोर्स का कोई भी जवान जब अपनी पोस्ट छोड़कर भागता है तो कितना ज्यादा मनोबल उसका गिर गया होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। साहब, ये इसके बारे में जानकारी चाहेंगे, कौन सा हथियार है और किस तरीके से काम करता है ये 30 mm AGS ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम है। इसके द्वारा हम दुश्मन के हल्की बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्चे और उसकी BOP को एंगेज करके टारगेट को बर्बाद। कारगर रहा ये ऑपरेशन सिंदूर? ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रहा। दुश्मन के रोड्स, दुश्मन की BOP और दुश्मन के बैंकरों को तोड़ने में कामयाब रहा। दुश्मन के बंकर्स को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से कारगर साबित रहा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। ये बीएसएफ का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके माध्यम से न केवल उनकी कई गाड़ियाँ, कई बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। कई ऐसी पोस्टें थी जो लगातार भारत के खिलाफ जहाँ से फायर आ रहा था उनको विध्वंस किया गया। और जो ड्रोन की सॉटिस लगातार भेजी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उन ड्रोनों को भी इस हथियार ने जो है, जो एयर डिफेंस के रूप में काम करता है, उसने मार गिराया। साहब, क्या करेंगे, इस हथियार की रेंज कितनी है,
कितना कारगर रहा ये ड्रोन्स को मार गिराने में सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर? ये सर इस हथियार की रेंज 2 किलोमीटर है सर। 2 किलोमीटर। जी सर। तो कितना कारगर रहा ये पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में? ये सर इसका बहुत कारगर रहा। इसके सामने जो भी आया, उनके बंकरबंद गाड़ियां हों, उनके मोर्चे हों, उनकी बीओपीस वगैरह हो, सबको बर्बाद कर दिया। क्योंकि सर इसकी जो मारक क्षमता है वो 10 mm की लोहे की चादर को भी भेज सकता है सर इसका राउंड। ड्रोन के अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया गया और बहुत कारगर रहा ये? जी जी जी। इसके सामने सर जो भी ऊपर से हमने कुछ नजर आया, हमने सर ड्रोन से भी फायर किए, और जो भी सर हमारे पास से मतलब इधर अपनी इंडिया साइड में आया, हमें उनकी बीओपी की तरफ से सर हमें उसको आगे नहीं जाने दिया। वहीं की वहीं इस गन के द्वारा हमने उनको बर्बाद कर दिया। देखिए तमाम तरीके के वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भारतीय बीएसएफ ने जो है वो सीधे तौर पर अपना दमखम बनवाया है। ये देखिए, ये फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये एंटी मटेरियल राइफल है यानी कि एजीएल, और ये साफ तौर पर अगर देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके के ये स्कोप जो हैं वो लगाए जाते हैं, अलग अलग बैरल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये लॉन्ग रेंज जो है वो वेपन है और दूर से ही दुश्मन का कोई बंकर होगा उसको पूरी तरीके से विध्वंस कर सकता है, उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये हथियारों में आप देख सकते हैं कि न केवल भारतीय सेना बल्कि बीएसएफ ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है वहां पर अपना दमखम बनवाया। और हमें जानकारी ये भी मिली कि जब बीएसएफ ने करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान की कई ऐसी पोस्टें थी जहां से पाकिस्तान के रेंजर जो हैं वो अपनी पोस्ट छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लगातार इस समय जी बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल रमन, ये इस बहुत समय अगर अच्छी आप देखेंगे रिपोर्ट तो जो है आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए रही है। और इसी में देखिए बीएसएफ ने किस तरह से जो है पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। युद्ध के वक्त में जो मिलिट्री एक्शन भारत की तरफ से हो रहा था उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो बीएसएफ की तरफ से दिया गया। और देखिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था वो तस्वीरें दिखाते हुए रमन जो है अपनी रिपोर्ट में दिखाई दी। और सीधे यहां से हम गुजरात के गांधीनगर का रुख कर लेते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी